अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एजे बलोच एंड आप देख रहे हैं एजे एजुकेशनल स्टूडियो। तो दोस्तों, आज हम प्रिपरेशन करेंगे एसएसयू साइकोमेट्रिक के हवाले से, जिसका टेस्ट आईबीएस अखन ने कंडक्ट किया था। जो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने रिटन टेस्ट पास किया है तो उनका अब साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, अब ऐसे ना समझें कि अगर आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट में कम मार्क्स लेते हैं फिर भी आप पास हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी में ना रहना। क्योंकि साइकोमेट्रिक एक ऐसी टेस्ट होती है जिसमें आपकी नफ्सियाती टेस्ट ली जाती है। अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो भले ही आपके 90 प्लस मार्क्स हों, लेकिन फिर भी आपको पास कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट पास नहीं करते। तो ये बहुत अहम टेस्ट होती है, तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सही नमूने से इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आप ये टेस्ट बआसानी पास कर सकते हैं। तो मैं इस टेस्ट का प्रिपरेशन आपको करवा रहा हूँ। अगर आप ये टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है मैंने, तो इस पर आप मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आज हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वर्बल इंटेलिजेंस के बारे में। तो वर्बल इंटेलिजेंस ऐसे हैं जिसमें हमें नंबर फाइंड करना होता है। ये जो वर्बल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन थे, ये आईबीएस अक्खर जो एसटीएस ने जो टेस्ट कंडक्ट किया था तो उसमें भी थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है 3, 6, 11, 18। तो अब आगे क्या आएगा? 3, 6, 11 एंड 18। अब आगे क्या आएगा? तो इसका हम आज सीखेंगे, तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप देखें, इसने 3 में 3 ऐड किए तो 6 हुआ। तो 6 में इसने कितने ऐड किए? 5 ऐड किए तो ये 11 हुआ। मिसाल के तौर पर इसने 3 ऐड किए, ठीक है, तो ये 6 हो गए। तो फिर बाद में इसने कितने ऐड किए तो 11 हुआ। इसने 5 ऐड किए तो 11 हुआ। उसके बाद कितने ऐड किए? 7 ऐड किए, फिर जाकर 18 हुआ। तो 3, 5, 7, तो इसमें कितना कितना फ़र्क है? 2 2 का फ़र्क है। तो हम 7 में 2 मिलाएंगे, हो जाएंगे 9। तो हम 9 ऐड करेंगे 18 में। तो अगर हम जैसे ही 18 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 27। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास 27। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है 5, 10, 20, 40 और अब ये आगे क्या आएगा? अब देखें, 5 में उन्होंने ऐड किए 5, तो हो गया 10। ठीक है, 10 में फिर 10 ऐड किया। उसके बाद 20 में फिर इन्होंने ऐड किया 20। अब देखिए, उन्होंने डबल ऐड किए, यानी कि 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20। अब 20 के बाद ये कितने ऐड करेंगे? 20 ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास, सॉरी, अब हम 40 ऐड करेंगे। 5, 10, 20, 20 के बाद हम 40 ऐड करेंगे। 40 जैसे हम 40 में ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो नीचे जो आंसर है हमारे पास, वो आपको अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में भी क्वेश्चंस दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ए, बी, उसके बाद डी है और उसके बाद जी है। अब क्या आएगा? अब देखें, ए में बीच में यानी कि कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं है, ए के बाद लाजमी बी आता है, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। अब देखें, बी यहाँ पर सी आ जाता है, यानी कि एक का डिफरेंस है सी, यानी कि एक का डिफरेंस है बीच में। उसके बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। अब डी के बाद आ जाता है हमारे पास ई और एफ। उसके बाद आ जाता है जी। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है हमारे पास? 2 लेटर्स का डिफरेंस है, ई और एफ का, बाद में जी आता है। तो अब जी में हम इन्होंने पहले कोई भी डिफरेंस नहीं रखा, फिर 1 का डिफरेंस रखा, फिर 2 का डिफरेंस रखा। अब लाजमी है वो कितने का डिफरेंस रखेंगे? 3 का डिफरेंस रखेंगे। मिसाल के तौर पर जी के बाद एच, आई, जे आएगा। जे के बाद हमारे पास कौन सा लेटर आ जाएगा? हमारे पास के। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास के। अब चौथे नंबर पर हमारे पास सवाल है 10। 10 के बाद इन्होंने फ़ौरन लिखा है 20, तो इसमें बीच में कितना डिफरेंस है हमारे पास? 10। उसके बाद 20 है, 20 के पास 20 के बाद 35 है। 35 में कितना डिफरेंस है यहाँ पर? 20 से 35, 15 का डिफरेंस है। ठीक है, 10 और 15। और उसके बाद 20 का डिफरेंस है हमारे पास
20 हम ऐड करते हैं 35 में तो 55 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 15 का डिफरेंस है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आगे हम कितना डिफरेंस करेंगे, ये देखिए अब इसमें 5 का डिफरेंस हो रहा है, तो 10 उसके बाद 15 उसके बाद 20, तो अब यहाँ पर हम करेंगे 25। ठीक है, अगर जैसे ही हम 25 ऐड करते हैं 55 में तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, तो इसका आंसर है 80। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें आ जाता है 2, 3, 5, 8, 12 और 17। अब देखिए 17 मैंने इस यहाँ पर आंसर लिखा है, यहाँ पर उन्होंने ब्लैंक दिया था। अब दो में प्लस करते हैं हम 1 तो हो जाता है 3 में हम प्लस करते हैं 2 तो हो जाता है 5 में हम प्लस करते हैं 3 तो हो जाता है 8 में हम प्लस करते हैं 4 तो हो जाता है 12 में हम देखें यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे। तो 12 में हम जैसे ही 5 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 17। तो 17 उसका करेक्ट आंसर है। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर है छठे नंबर पर सवाल है 4। अब 4 में हम प्लस करते हैं 5 तो हो जाता है 9। अब 9 में प्लस हम ऐड करते हैं 7 तो हो जाता है 16। तो देखिए इसमें बीच में डिफरेंस कितना है, 5 के बाद सिर्फ 2 का डिफरेंस है 7 का। ठीक है, 7 इन्होंने ऐड किया, तो अब हम 2 का डिफरेंस रखकर इसमें ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर 7 इन्होंने ऐड किया है तो 2 और मिलाकर हम इसमें 9 का डिफरेंस रखेंगे, 9 ऐड करेंगे। अब जैसे ही 9 हम ऐड करेंगे 16 में तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब 7वें नंबर पर हम चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 21 में उन्होंने ऐड किया 4 तो हो गए 25 में उन्होंने 4 ऐड किए तो हो गए 29 में उन्होंने 4 ऐड किए तो हो गए 33। अब 33 में हम 4 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 37। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब 8वें नंबर पर है हमारे पास ए के बाद कितना डिफरेंस है, यहाँ पर बी का डिफरेंस है, उसके बाद आ जाता है सी। अब सी के बाद कितना डिफरेंस है, सी डी ई, यानी कि 2 लेटर्स का डिफरेंस है। यहाँ पर 1 का लेटर का डिफरेंस है, फिर 2 लेटर का डिफरेंस है। अब एफ हमारे पास आ गया जी एच आई और फिर आ गया हमारे पास जे। अब देखिए यहाँ पर कितने लेटर्स का डिफरेंस है, 3 लेटर का डिफरेंस है। तो अब जे के बाद हम जो भी लेटर्स लिखेंगे उसमें हम 4 लेटर्स का डिफरेंस रखेंगे। अब जे के बाद क्या आएगा, के एल एम एन, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ। तो ये इसका है करेक्ट आंसर। अब आएगा ओ। अब ये मैंने नीचे 5 सवालात लिखे हैं, ये आपको करेक्ट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजने हैं। ठीक है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजें। मैंने यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, पहले आप इनको नोट कर दें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको ये सोल्व करके इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर मुझे टेक्स्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपको साइकोमेट्रिक की टेस्ट की प्रिपरेशन मुकम्मल करवाऊंगा इंशाल्लाह।